दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भले ही काल्पनिक हो बट उससे हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। आप अपने जीवन के नज़रिए को कैसे बदल सकते हैं इस कहानी के द्वारा, आइए जानते हैं। एक पक्षी था जो कि रेगिस्तान में रहता था। बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर वहाँ से जा रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कबूतर ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली और वह स्वर्ग पहुंचा। स्वर्ग पहुंचते ही उसने देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 साल तक इसी तरह से कष्ट है, ऐसे ही उसे 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी ये सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा, क्या आप उसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उस बीमार पक्षी से बोलना कि वह हमेशा यह वाक्य बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तुझे धन्यवाद। वापस जाकर वह बीमार पक्षी कबूतर से फिर मिला तो कबूतर ने उस स्वर्गदूत का संदेश उस बीमार पक्षी को सुनाया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से गुजर रहा था तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उगाए थे। उसे रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहां पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। पक्षी खुश होकर नाच रहा था। कबूतर बहुत ही हैरान। देवदूत ने तो कहा था कि अगले 7 साल तक इस पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंच गया। कबूतर ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि वह पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का धन्यवाद अदा कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, भगवान इसके लिए तेरा धन्यवाद। जब वह उड़ नहीं पाया तो उसने कहा, भगवान इसके लिए तेरा धन्यवाद। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो भी उसने यही कहा, इन सब के लिए तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी ने सिर्फ एक ही बात दोहराती रही, वो ये कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकारने और देखने के तरीके में एक ज़बरदस्त बदलाव भी महसूस किया। इसलिए हमें जो भी हमारे पास है, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में है, उसको स्वीकार करते हुए भगवान का धन्यवाद हमेशा अदा करना चाहिए कि भगवान तूने हमें अच्छा या बुरा जो भी दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद। और आप अपने नज़रिए को जीवन के लिए बदल सकते हैं। तो आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई देंगी जो सिर्फ अच्छी हैं, जो पॉजिटिव हैं, और आप हमेशा भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे, और ये आपकी लाइफ में मिरेकल क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड की पावर सबसे बड़ी पावर है, जो कि मैंने रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में। बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस हुए हैं जब मैंने एक विक्टिम मेंटालिटी से और एक क्रिबिंग मेंटालिटी से, हमेशा कंप्लेन करने वाली मेंटालिटी से हटकर जब मैंने थैंक्स गिविंग मेंटालिटी को अडॉप्ट किया, जब भगवान को हमेशा हर चीज़ के लिए मैंने उनको ग्रेटफुल फील किया, उनको थैंक्स बोला,
और हमेशा उन्हें याद करते हुए थैंक्स मैं बोलती रही, तो मेरी लाइफ में बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस आए। इन सालों में, इन 25 सालों में बहुत अमेजिंग चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखे। मैं एक टोटली नेगेटिव पर्सन से एक बहुत ही हद तक मैं एक पॉजिटिव पर्सन बन गई और मेरा लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ। मेरी लाइफ भी पूरी चेंज हुई। ये स्टोरी मैंने इसीलिए आपसे शेयर किया है क्योंकि इस स्टोरी के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरा एक पर्सनल बिलीफ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कनेक्टेड है। ये स्टोरी सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए है कि ग्रैटिट्यूड का जो एटीट्यूड है हमारा, वो कैसे हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है।